लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, दैट इज इनकम मेथड। इसके पहले हमने कौन सा मेथड देखा था? वैल्यू एडेड मेथड। उससे हमें क्या मिलता था? जीडीपी एट एमपी या फिर जीवी एट एमपी। इनकम मेथड से हमें मिलेगा एनडीपी एट एफसी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सिंपल है। अब इनकम मेथड इज अ वेरी सिंपल मेथड, कभी कभी लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है थोड़ा सा, और वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछने वाला मेथड यही है। एग्जाम में सबसे ज्यादा टाइम पूछे जाने वाला मेथड इज इनकम मेथड। ठीक है, बहुत सिंपल है, लेकिन इसके लिए आपके बेस क्लियर होने बहुत जरूरी है। कैसे? फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में चलते हैं। याद है हमने पढ़ा था ट्रांसफर इनकम, हमने पढ़ा था फैक्टर इनकम। अब आप सोच रहे हो कि सर पढ़ा तो था, याद तो कुछ है नहीं, तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दो टाइप की इनकम होती है, वन इज ट्रांसफर इनकम, वन इज फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो हमें मिलती है जिसके बदले में हमने कोई भी काम नहीं किया है, जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। ये वो वाली इनकम हो गई जो हमें सिर्फ मिल रही है, जिसके बदले में हम कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। शादी में, ठीक है, कोई आया आपको लिफाफा देके चला गया, रिलेटिव्स आए, आप छोटे थे एकदम प्यारे से क्यूट से बच्चे, आपको पैसे देके चले गए हाथ में। ठीक है, आपने कोई काम नहीं किया बट आपकी इनकम हो गई, दैट इज ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम ऑन द अदर हैंड, ये वो इनकम होती है जो आप अर्न करते हो, ठीक है, जिसके बदले में आपने कोई फैक्टर ऑफ सर्विसेज रेंडर करी है, आपने कुछ काम किया है, जैसे सैलरी, रेंट। ठीक है, ये वो चीजें होती है जो आप कमाते हो, या तो आपने काम किया है, या तो आपने अपना पैसा या आपने अपनी जमीन किसी और को दी और उसके बदले में आपको इनकम मिल रही है। तो सैलरी एंड वेजेस हो गए, रेंट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है, कैपिटल पे इंटरेस्ट हो गया, या आपका डिविडेंड हो गया। ये सारी चीजें आप अर्न करते हो, तो ये सारी चीजें आपकी फैक्टर इनकम हुई। जबकि ट्रांसफर इनकम कौन सी इनकम होती है? जो आपको सिर्फ मिल रही है, आपने कोई काम नहीं किया है। तो नेशनल इनकम में जब भी हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम ही काउंट करेंगे। ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ये चीज हम याद रखेंगे। ठीक है, तो इनकम मेथड में हमें क्या याद रखना है कि सिर्फ वही इनकम हमें काउंट करनी है जो फैक्टर इनकम होगी। अब फैक्टर इनकम काउंट करने के लिए सबसे पहले आपको यह याद होना जरूरी है कि फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज कौन से होते हैं। अब फैक्टर ऑफ सर्विसेज कौन से होते हैं? पहला फैक्टर ऑफ सर्विस कौन सा होता है? लैंड, ये चीज याद होगी सबको, सबसे बेसिक। ठीक है, दूसरा क्या होता है? लेबर, ये भी आई थिंक सबको याद होगा। थर्ड होता है आपका कैपिटल, ये भी सबको याद होना चाहिए। और फोर्थ होता है आपका एंटरप्रेन्योर। दिस इज ऑल्सो आई थिंक वेरी सिंपल। ठीक है, ये हो गए आपके चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या हो गए? चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। वेरी सिंपल। अब मैंने आपको क्या बताया? आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम ही काउंट करनी है, यानी इन चारों के कारण जो इनकम आती है आपको सिर्फ वही काउंट करनी है। ठीक है, अब लैंड के बदले में आपको क्या मिलेगा? आप बताओ, आपने अगर किसी को अपनी लैंड यूज करने के दी है तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट रेंट। ये चीज याद होनी बहुत जरूरी है। लेबर को क्या मिलता है? लेबर को या तो मिलती है सैलरीज, ठीक है, या फिर क्या मिलेगा? या तो मिलेगा वेजेस। ये चीज भी याद रहनी बहुत जरूरी है। कैपिटल के बदले में आपको क्या मिलता है? याद करो, कैपिटल के बदले में हमें हमेशा क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, आपने अपना पैसा किसी को उधार दिया है, उसके बदले में आप क्या लोगे? सामने वाले से इंटरेस्ट लोगे। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? एंटरप्रेन्योर को हमेशा मिलता है प्रॉफिट। अगेन अ वेरी सिंपल थिंग, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये चारों होती है आपकी फैक्टर इनकम। ये चारों क्या हो गई? फैक्टर इनकम। इसमें एक दो चीजें और हमें ऐड करनी पड़ती है, जैसे इसमें तो रेंट इज फाइन, इसमें रेंट ठीक है, इसमें सैलरी एंड वेजेस भी ठीक है, इंटरेस्ट ये भी चलो ठीक है, एक बार इसको भी हम लोग काउंट कर लेते हैं, इंटरेस्ट इज ओके। अब प्रॉफिट, प्रॉफिट कभी कभी आपको अलग अलग नाम से मिलेगा, प्रॉफिट आपको कभी कभी अलग अलग नाम से मिलता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अभी के लिए आप खाली इतना याद रखो कि नेशनल इनकम में अगर हम इनकम मेथड यूज कर रहे हैं तो हमें एनडीपी एट एफसी मिलेगा, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है, वी ओनली हैव टू काउंट द फैक्टर इनकम। सिर्फ फैक्टर इनकम हमें काउंट करनी है। ठीक है, हमें ट्रांसफर इनकम, अगर हम बात करते हैं ट्रांसफर इनकम की, तो ट्रांसफर इनकम हमें काउंट
नहीं करनी है। वी डू नॉट हैव टू काउंट द ट्रांसफर इनकम, हमें सिर्फ फैक्टर इनकम काउंट करनी है। फैक्टर इनकम कौन सी होती है? लैंड के कारण मिली हुई रेंट, लेबर के कारण मिली हुई सैलरीज या तो वेजेस, कैपिटल के बदले में मिली हुई इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर के बदले में मिला हुआ हमें प्रॉफिट। अब ये बेसिक चीज है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम जाएंगे तब हम एक्चुअली में इनकम मेथड का फॉर्मूला देखेंगे। दिस वीडियो वॉज जस्ट टू क्लियर योर बेसिक कंसेप्ट की फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफर इनकम क्या होती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जहां पे हम एग्जैक्ट फॉर्मूला देखेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का बाय इनकम मेथड।